तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। देखिए, आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, क्लास देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये क्लास और लोगों तक भी पहुंचे और बच्चे भी पढ़ें जिनके पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए, कोचिंग लेने के लिए, बैच लेने के लिए। ये क्लास उन लोगों के लिए है। ये फ्री क्लास है। तो आप जितना हो सके इस क्लास को शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें और शेयर तो जरूर किया करें, जिससे ये चैनल तो उन लोगों तक पहुंचे जो पैसे देके पढ़ नहीं सकते। प्लीज, अगर आप आते हो, क्लास देखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर जरूर किया कीजिए। आपके लाइक और शेयर से ये क्लास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और उन लोगों तक जाती है जो पढ़ाई के लिए कहीं बाहर नहीं जा सकते, पैसे नहीं दे सकते। ठीक है, ये छोटी सी बात मुझे आप लोगों से कहनी थी। चलिए, अब हम जो हमने क्लास कल अधूरी छोड़ी थी उसका दूसरा पार्ट हम कर लेते हैं। ये हमने हरियाणा के आंदोलन किए थे, जो हरियाणा में राष्ट्रीय आंदोलनों में जो उनका योगदान रहा, हमने कल पढ़ा था। अब हम इसकी रियासतें पढ़ेंगे। हमने रियासतें छोड़ दी थी कल, तो हम आज रियासतें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम रियासतें पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा की देसी रियासतों में जन आंदोलन। ठीक है, कि इन रियासतों में जन आंदोलन किस तरह से हुआ। चलिए, सन 1927 की बात है। देसी रियासतों में आंदोलन को सही दिशा से चलाने के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपल यानी लोग कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया, यानी सारे स्टेट के लोगों के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसको आयोजन किया गया। इसमें पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित हरिराम व रामजी लाल आदि प्रमुख व्यक्ति थे। 1946 ईस्वी में प्रजामंडल ने हरियाणा की सभी रियासतों में आक्रामक आंदोलन चलाया, यानी बहुत ही जोश भरे अंदाज में उन्होंने ये विद्रोह किया, जिसके अंतर्गत किसानों ने कर देने से इनकार कर दिया और शेष वर्गों ने शासन से असहयोग किया तथा जन समूह ने विरोध प्रदर्शन किया। तो ये बहुत ही बुरी तरह से, यानी बहुत ही क्रोधात्मक आंदोलन रहा जो इन रियासतों ने किया। इसके बाद देखिए, लोहारू रियासत, इनमें से एक रियासत थी लोहारू रियासत। लोहारू भिवानी जिले में एक छोटी सी रियासत थी। कौन से जिले में? लोहारू जिले में। 1935 में लोहारू रियासत के लोगों ने वहां के तत्कालीन नवाब मिर्जा अमीनुद्दीन अहमद के कुशल कुशासन के विरुद्ध विरोध किया। और देखिए, फिर से परेशान करने लगा ये, डेली का डेली ये परेशान करने लगा है, मुझे पढ़ाने नहीं देता ढंग से। 1935 को लोहारू के नवाब ने सिंहानी नामक गांव में एक शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 22 आदमी मरे। कितने आदमी मारे गए? 22 आदमी मारे गए। सूबेदार दिलसुख ठाकुर, भगवंत सिंह चौधरी, मोहर सिंह, नथुराम चौधरी, गंगा सहाय, बूजाराम चौधरी, चंदगी राम, शकर लाल तथा पंडित सत्यव्रत आदि नेताओं ने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी कर्मानंद तथा स्वामी सच्चिदानंद से मिलकर लोहारू में भी प्रजामंडल की स्थापना की। इसके बाद आ जाते हैं जींद रियासत पर। जींद रियासत में क्या होता है? जींद रियासत में प्रजामंडल की नींव रखने वाला हंसराव रहबर, पंडित देवी दयाल, बनारसी दास गुप्ता तथा राजेंद्र कुमार जैन का सराहनीय योगदान। जींद रियासत में गठित प्रजामंडल के अध्यक्ष श्री बनारसी दास गुप्ता जी थे। 1940 ईस्वी में दादरी नामक स्थान पर प्रमुख जनसभा का आयोजन डॉक्टर सत्यपाल की अध्यक्षता में हुआ। इस सभा में विशेष अतिथि पंडित नेकीराम शर्मा थे। पटियाला रियासत,
आधुनिक महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल क्षेत्र पटियाला रियासत के अंतर्गत था। नाभा रियासत, इसमें क्या था? आधुनिक महेंद्रगढ़ जिले का अधिकांश भाग बावल, कनीना, अटेली आदि उन दिनों नाभा के राजा प्रताप सिंह की रियासत में शामिल था। 1946 ईस्वी के मध्य में प्रताप सिंह ने प्रजामंडल के आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के विरोध में यहाँ की जनता ने बावल छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। देखो, इस घटना के विरोध में यहाँ की जनता ने बावल छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। कैथल का विद्रोह देखते हैं, कैथल में कैसे हुआ। उत्तरी हरियाणा की सिख रियासतों में कैथल काफी महत्वपूर्ण रियासत थी। 1763 में भाई गुरु बख्श सिंह ने कैथल रियासत की नींव डाली थी। कब? 1763 में। गुरु बख्श सिंह के उत्तराधिकारी दशा सिंह ने कैथल की ऐतिहासिक नगरी को अफगानों से मुक्त कराकर उसे रियासत का मुख्यालय बनाया और 1803 में देसा सिंह के पुत्र लाल सिंह ने अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार कर ली। लाल सिंह के मरणोपरांत 1818 ईस्वी में उसका पुत्र प्रताप सिंह गद्दी पर बैठा। उसके बाद 1823 में भाई उदय सिंह ने कैथल रियासत की बागडोर संभाली और 1843 ईस्वी में भाई उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद भाई उदय सिंह पुत्र विहीन था। आरनौली के शासक गुलाब सिंह ने राजा उदय सिंह की मां रानी साहब कौर और उसकी विधवा रानी सूरज कौर को रियासत बचाने रखने के लिए प्रेरित किया। 23 मार्च 1843 को अंग्रेजों ने कैथल के प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारियों को यह आदेश दिया कि रियासत का प्रशासन वे स्वयं तुरंत अंग्रेजी अधिकारियों को सौंप दे तथा रियासत का विलय अंग्रेजी राज्य में होना स्वीकार कर ले। तो ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद 10 अप्रैल 1843 में अंग्रेजों ने कैथल पर आक्रमण कर दिया और 16 अप्रैल 1843 को अंग्रेजों का किले और नगर पर अधिकार हो गया। टेक सिंह, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्यवाही का संचालन किया था, चीका नामक स्थान पर उसको पकड़ लिया गया और टेक सिंह को आजीवन काले पानी की सजा सुना दी गई। इसके बाद कौन सी रियासत आती है? कुंजूपरा का नवाब नवाबत खां था। वे अहमद शाह अब्दाली का समर्थक था। मराठों ने नजाबत खां का वध कर दिया और अहमद शाह अब्दाली ने हरियाणा को दिल्ली राज्य में रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दिया। उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। 1770 में नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जाबिद खां को हिसार का उत्तराधिकारी बनाया गया और 1881 में इसी दौरान जींद के राजा गजपत सिंह ने सिखों और नफज खां के मध्य संधि कराई। हरियाणा में महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट 1919 का जायजा लेने के लिए महात्मा गांधी हरियाणा होते हुए पंजाब और लाहौर जा रहे थे। तब उन्हें पलवल के स्टेशन से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और महात्मा गांधी प्रथम बार भिवानी में शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम, स्वामी सत्यदेव और कस्तूरबा गांधी के साथ अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस में 22/10/1920 को मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। इस बैठक की अध्यक्षता लाला मुरलीधर जी ने की थी और महात्मा गांधी जी ने इसी सभा में अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? शैतान शब्द का प्रयोग किया था। 15 फरवरी 1921 में दूसरी बार महात्मा गांधी हरियाणा रूरल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने भिवानी आए थे। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी और 16 फरवरी 1921 को सर्वप्रथम रोहतक में महात्मा गांधी कलानौर रोहतक आए थे। 17 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी मौलाना आजाद के साथ आए थे। इसी दिन गांधी जी ने वैश्य हाई स्कूल व कॉलेज की नींव रखी थी। 8 मार्च 1921 में महात्मा गांधी ने अंबाला में कहा था कि हरियाणा में एक मेरे द्वारा किया गया आखिरी भ्रमण है।
2 दिसंबर 1947 को दूसरी बार महात्मा गांधी रोहतक आए थे। 20 दिसंबर 1947 को नूह मेवात में घासेड़ा गांव गांधी गांव में महात्मा गांधी जी ने जनसभा को संबोधित किया था। 2 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी पानीपत आए और यहाँ के लोगों को पाकिस्तान पलायन से रोका था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने पलवल में महात्मा गांधी के नाम से संग्रहालय का निर्माण किया था और 15 नवंबर 1949 को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई थी। तो ये था हमारा हरियाणा का जो राष्ट्रीय आंदोलनों में योगदान रहा था। ये सब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से इसके नोट्स बना लेना और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रुप डी, एचटेट और जो भी हरियाणा स्टेट के एग्जाम रहेंगे उन सब के लिए हरियाणा जीके बहुत जरूरी होती है। आप लोग ये पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।